नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। हम सेक्शन 4 का चैप्टर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इफ़ यू डू दिस यू विल नेवर वरी अबाउट इनग्रेटिट्यूड। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑथर बताते हैं कि अगर आप ये कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रिंसिपल या कुछ मेथडोलॉजी अगर फॉलो करते हैं तो आपको एक जो सिचुएशन होती है कि कोई आपका थैंकफुल आपको है या आपका थैंक्स करता है या नहीं करता है, उसकी आपको कभी भी चिंता नहीं होगी, उसकी आपको कभी वरी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या मेथड है, क्या मेथडोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें इस चीज़ की वरी ना हो, हमें इस चीज़ का कभी दुख ना हो कि लोगों ने हमारा थैंक्स किया या ना किया। तो वो ऑथर यहाँ पे इन नटशेल वो ये बताते हैं, ये शेयर करते हैं कि पहला तो ये है कि हमें कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी से भी कि वो हमारा थैंक्स करे किसी चीज़ के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग कि हमें जो है इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर थैंकफुलनेस, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर कि कोई इंसान हमें थैंक्स करे या हमारे प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाए, इंस्टेड ऑफ दैट हमें जो है लोगों को जो है ग्रेटिट्यूड देना है, हमें लोगों को थैंक्स करना है फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन। तो जब ये आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, आप देखेंगे आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी, इन द सेंस कि लोग आपका धन्यवाद करना शुरू कर देंगे और आपको जो एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है आप लोगों को देते हैं वही आपको वापस मिलनी शुरू होगी। क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसा आप करेंगे तो वैसा आपको वापस आएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, चैप्टर को। ऑथर बताते हैं कि उनको यहाँ पे एक बिजनेसमैन की बात करते हैं। बेसिकली एक सिटी टेक्सास में उनको एक जेंटलमैन, एक बिजनेसमैन होते हैं, वो मिलते हैं और वो अपना इंसिडेंट्स बताते हैं कि क्रिसमस के दिनों में वो क्या करते हैं, उनके सो कॉल्ड उनके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 34 एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको वो क्रिसमस का बोनस देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इट्स अराउंड $10,000 जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, $300 पर हेड के हिसाब से। और ये जो जेंटलमैन हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं, इस चीज़ से उनको बड़ा कहते हैं उनको एक तरह से उनका एक दिल दुखता है इस चीज़ से कि लोग उनको कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल वन पर्सन जो है उस चीज़ के लिए उनको थैंक्स नहीं करता है। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैंने लोगों को क्रिसमस पे बोनस दिया, इतना कुछ किया, एक भी इंसान जो है, एक भी एम्प्लॉई जो है उनको थैंक्स करने नहीं आता है, उनको थैंक्स नहीं करता है। तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है और उनको अच्छा फील नहीं होता है। और ये जो वो ऑथर के साथ डिस्कस करते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है और आई रियली डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे बताते हैं ऑथर, कहते एक कॉन्फ्यूशियस एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एन एंग्री मैन इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पॉइजन। कहते जो एक इंसान गुस्से में होता है तो वो एक तरह से जहर से भरा होता है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान जो है कितना जहर से भरा हुआ था। और ऑथर कहते हैं कि मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। वो तरस इसलिए आ रहा था क्योंकि वो इंसान जो बिजनेसमैन था, अप्रॉक्सीमेट कहते अपनी 60s की एज में था। और ऑन एन एवरेज कहते अगर देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से, जो इंसान है वो अपनी 2/3 ऑफ लाइफ जो है वो जीता है -80s, 2/3 ऑफ रिमेनिंग लाइफ -80s। यानी कि कहना ये चाहते हैं ऑथर कि अभी वो 60s का था। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस की जो डाटा है उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो जो आगे अप्रॉक्सीमेट जो हैं 14-15 साल की लाइफ उसकी एज़ पर एग्जाम्पशन वो थी।
और उसमें से वो जो ऑलरेडी कहते हैं ये 1-2 साल वो इस रिसेंटमेंट में या इस हालात में, इस ग्रीवियंस में या इस गुस्से में वो काट चुका था कि लोगों ने मेरा इस चीज़ के लिए, बोनस के लिए धन्यवाद नहीं किया। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि ये जो बिजनेसमैन था ये एक तरह से एक बड़ा पैथेटिक और तरसयोग हालात थे उसके। उसको ऑथर कहता मुझे उस पर तरस आ रहा था, क्योंकि इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि मुझे लोगों ने धन्यवाद नहीं किया, इस पे गुस्सा हो रहा था वो, तो उसने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि लोग मेरा धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हैं। उसने इस पे वर्कआउट नहीं किया, इसको सोचा नहीं कभी बैठ के। उसमें कुछ भी हो सकता था, उसमें एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते थे कि लोग उसके पास आके क्यों नहीं धन्यवाद कर रहे। उसमें जैसे कि यहाँ पे उसने बताया कि हो सकता है एक रीज़न ये हो कि वो जो अपने एम्प्लॉयज़ थे उनको पहले ही अंडर पेड कर रहा था, उनको पूरी पे नहीं दे रहा था, उनको अंडर पे कर रहा था। तो जो एम्प्लॉयज़ थे उनको लग रहा था कि अब ठीक है ये हमें पे नहीं दे रहा था पूरी, तो अभी इसने बोनस दे दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मे बी इस वजह से उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। दूसरा, उनको लगा कि ये क्रिसमस का बोनस है और ये उनको ओन करते हैं, ये उनका हक है, तो इसमें हम क्यों धन्यवाद करें। एक कहते ये रीज़न भी हो सकता था। और तीसरा एक रीज़न ये भी था, हो सकता था कि वो जो इतना कहते उसकी नेचर ऐसी थी, अड़ियल था इतना, उसने टेरर फैला रखा था अपने सो कॉल्ड एम्प्लॉयज़ में, कोई उसके पास जाने से डरता था। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है कि कोई उसको थैंक्स करने के लिए ना गया हो। और इसके बिना एक और रीज़न भी जो दिमाग में आता है वो ये कि एम्प्लॉई ये सोचते होंगे कि ये जो एक तरह से उसकी जो सो कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी थी वो अदरवाइज़ क्या होना था, उसमें उसको टैक्स देने पड़ने थे उस प्रॉफिटेबिलिटी से। अगर उसको वो टैक्स ना देते हुए वो उनको क्या है, उसने ये इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स जो था उस टैक्स को बचा के गिफ्ट के तौर पे उन एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब ये इस तरह से एम्प्लॉयज़ कहते हो सकता है सोच रहे हों, और इस तरीके से जब सोचा होगा तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक अपने टैक्स को, लायबिलिटी को बचाने के लिए वो कर रहा है, तो इसलिए थैंक्स करने का कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं ये एक तरीके से अलग अलग वजह जो एक हो सकती थी जिसकी वजह से ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जो लोग थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने बिजनेसमैन की जो उसके पास आके उसका धन्यवाद नहीं किया। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती थी अलग अलग। लेकिन यहाँ पे कहते हैं क्या हुआ कि नो डाउट यहाँ पे एक इंसिडेंस या एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि एम्प्लॉयज़ इतने सेल्फिश हों, इतने मीन हों कि उन्होंने इस एम्प्लॉयर को, इस बिजनेसमैन को इतना समझा नहीं कि उसका जो है धन्यवाद कराया जाना चाहिए। और या यूं कहें ये भी कारण हो सकता है, वो भी कारण हो सकता है। तो एन नंबर ऑफ रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक कहते हैं एक जेंटलमैन हुए हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उन्होंने कहा है कि जो ग्रेटिट्यूड है या धन्यवाद करने की ये जो कला है या एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहते हैं हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, ये ट्रेट नहीं होता है। ये भी जो कहते हैं सो कॉल्ड कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं या कुछ परसेंटेज ऑफ ऐसे हमारे सोसाइटी में सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं जिनमें ये ट्रेट होता है। ज़्यादातर कॉमन लोगों में ये ट्रेट नहीं पाया जाता है, तो इसलिए वो कॉमन रह जाते हैं। तो ये हम इसको मान के चल सकते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड करना या कहते हैं थैंकफुल होना किसी का, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये क्वालिटी अच्छी जो है हर किसी में नहीं होती है। और यहाँ पे ये इंसान जो था बिजनेसमैन क्या गलती कर रहा था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग मेरा धन्यवाद करेंगे, और ये जो एक्सपेक्टेशन है धन्यवाद प्राप्त करने की या ग्रेटिट्यूड को एक्सपेक्ट करने की, ये सबसे बड़ी इसकी गलती थी। ये इसको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, और यही इसकी वरी का, इसके सो कॉल्ड इसकी ये जो हालात थे, जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था, उसका कारण बन रही थी कहीं पे। और यहाँ पे ऑथर एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक कहते हैं किसी की लाइफ को भी बचा लें, किसी को मरने से भी बचा लें, तो कहते हैं आपको क्या लगता है कि वो आपको थैंक्स करेगा। तो कहते हैं यहाँ पे एक ऑथर एग्जांपल देते हैं, एक एक मिस्टर सैमुअल करके एक एडवोकेट होते हैं, बाद में वो जज बनते हैं, क्रिमिनल लॉयर होते हैं। कहते उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 78 ऐसे हार्डकोर
क्रिमिनल्स थे जिनको कहते हैं डेथ से उन्होंने बचाया। उनके केस इतने ख़राब थे, उनको डेथ उनकी श्योर थी कि उनको उसकी डेथ पेनल्टी उनको मिलती, लेकिन उन्होंने केस को इस तरीके से हैंडल किया उनको कि उनको डेथ से बचा लिया। तो कहते हैं कैन यू बिलीव कि उन जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने आकर के उस वकील का, उस एडवोकेट का धन्यवाद किया होगा। कहते आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं अगर आपको लगता है कि किसी ने उसका धन्यवाद किया होगा। टू बी वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉकिंग ये है असलियत कि किसी एक क्रिमिनल ने भी उनका आके धन्यवाद नहीं किया, जबकि उन्होंने उनकी जो है सो कॉल्ड एक ज़िंदगी उनको वापस दे दी। तो यहाँ तक हालात कहते हैं ख़राब होते हैं, यहाँ तक हमारा सोचने का नज़रिया है कि हम कितना किसी का धन्यवाद करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की एक एग्जांपल हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं। कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे उन्होंने एक दिन में 10 जो लेप्रोस्कोपिक इंसान थे जिनको कोढ़ की बीमारी थी उनको ठीक कर दिया। उन्होंने अपने आशीर्वाद से कर दिया ठीक। तो जब वो ठीक हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, वो सारे के सारे जो हैं भाग गए। और उन्होंने जब अपने सो कॉल्ड उनके जो चेले थे या उनके फॉलोअर्स थे उनको पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी वो सारे भाग गए हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने किसी ने भी जीसस क्राइस्ट का इस चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं किया। और आप अब ऑथर यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट को सो कॉल्ड इतने बड़े सेंट या भगवान या इतने बड़े महात्मा को उनकी इस फेवर के लिए लोगों ने उनका धन्यवाद नहीं किया, तो हम और आप कहाँ पे हैं? हम तो कहते हैं किसी काउंटिंग में नहीं आते हैं। हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई धन्यवाद करेगा हमारे किसी काम के लिए? और यहाँ पे कहते हैं ये मैटर अगर धन्यवाद करने वाला या ग्रेटिट्यूड को एक्सपेक्ट करने वाला अगर हम पैसे के मामले में अगर सोचें कि कैसा हालात होंगे, तो यहाँ पे एक चार्ल्स कॉब की एग्जांपल देते हैं। चार्ल्स कॉब कहते हैं वो एक बहुत बिजनेस टाइकून था अमेरिका में। उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने अपने सो कॉल्ड फ्रेंड था, बैंकर था, उसकी हेल्प की। हेल्प इन द सेंस कि वो बैंकर ने बैंक का पैसा जो था स्टॉक मार्केट में जो है अनऑफिशियली जो स्टेक पे लगा दिया और वो पैसा हार गया। और अब वो क्या कहते हैं, अब उसकी जो हालात ये होने थे कि उसने फंसना था, उसकी निश्चित थी उसकी गिरफ्तारी या उसके जो कहते हैं अरेस्ट वारंट, और उसकी जॉब जाने वाली थी। तो ये चार्ल्स कॉब क्या है, उसकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और उसकी ये सारी ये जो सिचुएशन है उसमें से उसको बाहर लाते हैं और उसको बचा लेते हैं। और यहाँ पे अगेन बड़ी एक ड्रास्टिक और ड्रामेटिक जो इंसिडेंस होता है वो ये होता है कि वो जेंटलमैन इंस्टेड ऑफ के धन्यवाद करे वो चार्ल्स कॉब का, वो कुछ समय के बाद उसके ही अगेंस्ट बोलना, उसके अगेंस्ट ही कहते हैं कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी उसने। तो ये हालात हैं कि लोग धन्यवाद करना तो दूर की बात है कि उसके यू कैन से बैक बाइटिंग करनी शुरू कर दी उसने। और अगर हम कहते हैं बात करें हम कि कितना भी हम जैसे अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे साथ शेयर करते हैं ऑथर एंड्रयू कार्नेगी की। एंड्रयू कार्नेगी की कहते जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद वो कहते हैं वो अगर उसको मौका मिलता दोबारा अपनी ग्रेव में से उठ के आने का और ये लेसन करने का कि उसके जो रिलेटिव्स हैं उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, तो कहते वो बड़ा सरप्राइज़ हो जाता, शॉक्ड हो जाता, क्योंकि जो उसके रिलेटिव्स थे वो सारे उसको लिटरली गालियाँ दे रहे थे। वो गालियाँ क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो अपना मैक्सिमम जो पैसा था चैरिटी में दे गया था और बहुत कम परसेंटेज जो था मनी का, उसका जो पैसा था वो अपने सो कॉल्ड रिलेटिव्स के नाम छोड़ के गया था। तो इस वजह से कहते हैं कि कोई भी जो उनका रिलेटिव था उसको धन्यवाद करने के लिए या उनका थैंकफुल नहीं था। तो ये हालात हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमन नेचर कैसी है। हम अगर धन्यवाद जो है या ग्रेटिट्यूड हम एक्सपेक्ट करते हैं तो कहते हैं ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि हम अपनी ही फिज़िकल मेंटल जो हेल्थ है उसको ख़राब कर लेते हैं वरी कर करके कि कोई हमें थैंक्स क्यों नहीं कर रहा, हमारी जो कहते हैं हमारे एहसान को क्यों नहीं मान रहा। तो ये हमारे एंड पे ही एक फेलियर है, ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला हमारे एहसान को मानेगा और उसको मानने के बाद जो है उसके लिए थैंक्स करेगा।
और यहाँ पे एक हमारे साथ एक मार्कस ऑरेलियस हुए हैं, एक रोमन एम्परर थे। रादर उन्होंने भी कहा कि मैं अभी उन लोगों को मिलने जा रहा हूँ, मैं अभी उन लोगों को देख रहा हूँ कि जो लोग सेल्फिश हैं, जो लोग ईगोइस्टिक हैं और यू कैन से अनग्रेटफुल हैं। और ये जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, जिनको मिलने जा रहा हूँ और जो मुझे आजू बाजू में सारे दिख रहे हैं, और ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया में ये जो है किसी का अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि कोई थैंकफुल होगा तो कहते हैं ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। लोग तो सभी जगह ऐसे ही मिलेंगे और लोगों का ये एटीट्यूड जो है नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करेक्टरिस्टिक्स। और ये एक ट्रेट है कि हम जो हैं अनग्रेटफुल होते हैं, जो हम किसी का धन्यवाद नहीं करते हैं। तो इट्स नेचुरल थिंग। और ये ग्रेटिट्यूड का एक जो ट्रेट है, ये कहते हैं नॉर्मल ट्रेट है। इट्स जस्ट लाइक ए वीड, जो कि एक आमतौर पे उग जाती है बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी एफर्ट के। और ये जो ग्रेटिट्यूड है या थैंकफुलनेस है या किसी का धन्यवाद करना, ये एक तरह से रोज़ की तरह है, गुलाब की तरह है, जिसको उगाने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, प्रॉपर टाइम पे उसकी केयर करनी पड़ती है, वाटरिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसको पोर्ट्रेट करते हैं ऑथर के थैंकफुलनेस या कहते हैं अनग्रेटफुलनेस, या ये जो हैं इट्स जस्ट लाइक ए वीड। और जो थैंकफुलनेस और जो ग्रेटिट्यूड है, इट्स लाइक अ रोज़। जैसे रोज़ एंड वीड में डिफरेंस है, उसी तरह से ग्रेटफुलनेस या अनथैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस या किसी का ग्रेटिट्यूडफुल होना, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये इस तरीके से दोनों में डिफरेंस बताते हैं कैसे है। और ऑथर यहाँ पे एक हमें प्रिंसिपल समझाना यही चाहते हैं कि अगर हम देखें होलिस्टिकली, तो लोगों में ये पाया गया है, लोगों का ये ट्रेट है लोगों में कि वो भूल जाते हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं किसी का धन्यवाद करना, किसी की कहते हैं उसको धन्यवाद करना, उसको ग्रेटफुल होना, उनको ग्रेटिट्यूड देना। रादर क्या है कि अगर हम खुद ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस जो है एक्सपेक्ट करना बंद कर दें, तो हम खुश रहेंगे। और अगर हम खुद एक्सपेक्ट करेंगे लोगों से कि वो ग्रेटिट्यूड हमें पे करें या थैंकफुल हमें हों, तो कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हम खुद अपनी जो है सेहत ख़राब कर लेंगे। तो हमें इस चीज़ को बचना है, इस चीज़ से, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो ये लर्निंग जो है हमें ऑथर इस चैप्टर में हमें एक मेन ये लर्निंग देते हैं। और ऑथर बताते हैं कि उनको एक लेडी होती है न्यूयॉर्क में, वो उनको मिलती है और उसके बारे में क्या था इशू, वो अकेली रहती है। उसे अकेले रहने का कारण ये था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी एक नीस होती है, वो नीस को पाल पोस के बड़ा करती है, उसकी शादी कर देती है। और वो भी अब क्या है, उसको मिलने नहीं आती है, बहुत कम कभी कभार उसको मिलने आती है। उसके जो उस लेडी के जो रिलेटिव हैं वो उसको मिलने नहीं आते हैं, इन स्पाइट ऑफ कि वो वेल ऑफ होती है, रिच होती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि कोई उसको क्यों नहीं मिलने आता, इन स्पाइट ऑफ के शी वाज रिच एंड रिनाउंड लेडी इन द सिटी, कि जब भी कोई उसको मिलने जाता था वो क्या करती थी कि वो कंप्लेन करना, कहते हैं डिससेटिस्फैक्शन शो करना, ये सारा कुछ जो है इस तरीके से जो है, और एक तरीके से गालियां देना अपनी नीस को कि वो ग्रेटफुल नहीं है, थैंकलेस है। और इस तरीके से वो जो भी जाता था इस तरह की बातें करना शुरू कर देती थी, और कम से कम 1.5-2 घंटे जो हैं सामने वाले के वेस्ट कर देती थी। तो इस तरीके से जो उसका इस एटीट्यूड की वजह से उसको कोई भी मिलना नहीं चाहता था, कोई भी उसे बात नहीं करना चाहता था, और वो इस चीज़ से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। और उसकी जो नीस थी जिसको उसने पाल पोस के बड़ा किया, तो वो भी आउट ऑफ हर ड्यूटी कि उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, कभी कभार उसको मिलने जाती थी, अदरवाइज़ वो भी अवॉइड करती थी क्योंकि उसके हालात ऐसे थे। अल्टीमेटली हालात उसके इतने ख़राब हो गए उस लेडी के कि उसको जो मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, और डॉक्टर ने बताया कि ये जो है इसका जो उसको लगा कि उसको शायद हार्ट की प्रॉब्लम है, बट डॉक्टरों ने बताया इसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, इसका नर्वस ब्रेकडाउन है, और ये मेंटल इशू है क्योंकि ये
इनको लगता है कि इनकी कुछ मानसिक परेशानी है। अब यहाँ पे मानसिक परेशानी उनकी क्या थी, उनको लगता था कि उनको ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहा, उनको कोई थैंक्स नहीं कर रहा, उन्होंने अपनी नीस का इतना कुछ किया और उसके लिए वो थैंकफुल नहीं है, उनका थैंक्स नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं रियलिटी में दिक्कत ये थी कि वो लेडी अकेली थी। वो चाहती क्या थी, वो चाहती थी कि उसका अकेलापन दूर हो, उसको प्यार चाहिए था, वो चाहती थी कोई उसके साथ रहे, उसको सुने, उसके साथ एक कंपेनियन हो, उसके साथ प्यार हो उसके साथ। तो ये एक्चुअली एक इमोशन था जिसको वो नाम दे रही थी, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी एज ए कि उसको ग्रेटिट्यूड नहीं कोई कर रहा, उसको कोई थैंकफुल नहीं उसको हो रहा। तो ये बेसिकली एक जो इमोशन है ये उसको मिस हो रहा था, उसको मिस होने की वजह से वो इस तरह से अपसेट हो रही थी। और इस तरीके से बताते हैं कि अगर हम देखें, अगर कहते हैं ये हॉर्स सेंस है, इट्स नॉट कॉमन सेंस, रादर इट्स अ हॉर्स सेंस, कि अगर हम ज़िंदगी में हम हैप्पीनेस चाहते हैं तो हमें ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें ये जो सामने वाले से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा ग्रेटफुल हो या थैंकफुल हो या हमें ग्रेटिट्यूड पे करे, तो हमें इस चीज़ को जो है इस जो ईगरनेस है या जो एक चाहत है उससे हमें बाहर आना होगा। ऑथर बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे, नो डाउट उनके जो बचपन था वो गरीबी में पले बड़े थे, लेकिन स्पाइट ऑफ दैट वो क्रिसमस में क्या होता था कि उनके पेरेंट्स जो हैं सेविंग्स करके कुछ भी थोड़ा जो अनाथ बच्चे वगैरह होते थे उनको जो है उनकी हेल्प करते थे क्रिसमस के दिनों में। तो उनकी वो प्रैक्टिस वो जारी रहती थी और इसको इस तरह से वो जब वो आउट ऑफ एनी एक्सपेक्टेशन उनकी जो है उनकी कहते हैं डोनेशन करते थे, उनकी हेल्प करते थे बच्चों की, तो उनको बहुत खुशी होती थी। और मज़े की बात यहाँ पे ये थी कि कोई भी उनको धन्यवाद करने नहीं आता था, कि वो जो एक सोशल सर्विस कर रहे थे, जब बच्चों की मदद करते थे, उनको उनके लिए कोई भी उनको कोई ग्रेटिट्यूड पे करने नहीं आता था, उनको कोई धन्यवाद करने नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो अपनी एज ए ड्यूटी, एज ए मॉरल ड्यूटी, एज ए सर्विस टू ह्यूमैनिटी वो अपनी सर्विस वो करते रहते थे। और इससे ही वो खुद ही अपने आप ही खुश रहते थे ये सर्विस करके। उनको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं थी, उनको इस चीज़ की कोई इच्छा नहीं थी कि कोई उनको ग्रेटिट्यूड पे करे ना करे। दे वर बेसिकली इम्यून टू एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन और ग्रेटिट्यूड। तो ये यहाँ पे ऑथर हमें एक और लर्निंग देते हैं यहाँ पे मेन, वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि रियल सेंस में हैप्पीनेस चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये करना होगा कि हमें ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्ट करना ये बंद करना होगा, और उसकी बजाय हमें क्या करना होगा, हमें जो है लोगों की सर्विस करना होगा, लोगों को कहते हैं हैप्पीनेस बांटनी होगी, उनके सो कॉल्ड हमें सोशल सर्विस करनी होगी, रादर हमें लोगों को हेल्प आउट करना होगा उनकी लाइफ में। और जब हम ऐसा लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी सर्विस करेंगे, तो एक तरीके से हमारे अंदर जो एक भावना है एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, वो जब हमें मिलेगी तो कहते हैं हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हमें तब किसी की ग्रेटिट्यूड की, किसी की रिकॉग्निशन की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो हैप्पी रहने का एक फंडामेंटल जो कहते हैं लॉ है, रूल है, वो ये है कि हम जो है सोशल सर्विस करें, लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें किसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं होगी, हम अंदर से जो है हमें खुशी मिलेगी, और उस खुशी को हम कहते हैं बयान नहीं कर सकते शब्दों में। अब वो खुशी जब हमें मिल जाएगी तब कहते हैं हम रियल सेंस में हम खुश होंगे। और कहते हैं हम अगर देखा जाए पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की जो हमारी परवरिश होती है उसमें बच्चों से ज़्यादा परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं हैं वैसे हैं। तो कहते हैं लेकिन यहाँ पे अगर हमारे बच्चे बिगड़ते हैं या बच्चे हमारे अच्छे सो कॉल्ड एक अच्छे आइडियलिस्टिक सो कॉल्ड बच्चे परफॉर्म नहीं करते हैं लाइफ में, तो उसमें किसका फॉल्ट है? तो कहते हैं उसमें फॉल्ट बच्चों का नहीं है, उनके पेरेंट्स का है। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनकी जो रोल है पेरेंटिंग का, वो कहते हैं अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो क्या होता है, बच्चे जो हैं सो कॉल्ड
एज़ पर एक्सपेक्टेशन वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं लाइफ में, वो बिगड़ जाते हैं सो कॉल्ड, या लाइफ में एक तरीके से जो उनको करना चाहिए, जो उनसे एक्सपेक्टेड होता है, वो नहीं परफॉर्म करते हैं। तो इसमें फॉल्ट बच्चों का नहीं है, उनके पेरेंट्स का है, उनकी पेरेंटिंग का है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हम बच्चों को किस तरह से उनको उनके संस्कार दे रहे हैं, उनको ग्रो अप कर रहे हैं, क्या उनको सिखा रहे हैं, हम उनको कितना ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से सामने वाले का थैंकफुल होना है, उसको ग्रेटिट्यूड पे करना है। तो ये हमने उनको सिखाना है। तो ये हमारा एंड पे जो हमारा रोल है, जो कि हम बच्चों को सिखाते हैं, तब वो सीखते हैं, ना कि वो अपने आप सीख जाएंगे। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि किस तरीके से लोगों को या सामने वाले को उन्होंने ग्रेटिट्यूड पे करना है, किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह से जो है अपना सो कॉल्ड अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये पेरेंट्स का मेन रोल है, उनका मेन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे एक जेंटलमैन थे, एक उनकी एग्जांपल लेते हैं ऑथर, कहते हैं वो शिकागो में थे, उनके स्टेप सन्स होते हैं, वो एक शादी करते हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, सेकंड मैरिज करते हैं, और उनकी जो सेकंड वाइफ होती हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, 2 स्टेप सन्स होते हैं। तो वो अपनी सो कॉल्ड मैरिज लाइफ को चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं घर को चलाने के लिए, को खर्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो कंप्लेंट करते हैं जेंटलमैन कि उनके बच्चे जो हैं वो थैंकलेस हैं, वो उनका थैंक्स नहीं कभी करते हैं, दे आर इनडिफरेंट, ये वो ग्रेटिट्यूड नहीं कभी पे करते। तो यहाँ पे बताते हैं कि एनालाइज ये किया गया कि बच्चे अनग्रेटफुल क्यों हैं या वो थैंकलेस क्यों हैं। तो उसके पीछे कारण ये था कि उनकी मदर जो थी, वो उनका माइंडसेट ये था कि ये जो है फादर जो भी कर रहे हैं ये उनका फ़र्ज है करना और उनकी जिम्मेवारी है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों की माइंडसेट भी, उनकी प्रोग्रामिंग जो थी वो भी ये हो गई कि हमारा फादर जो कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेवारी है, दे आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू अस। तो इस तरीके से जब माइंडसेट बच्चों का उनकी मदर ने खुद ही बना दिया, तो बच्चों ने भी उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। और फादर को ऑब्वियस है कि इस चीज़ का बुरा लगना था कि बच्चे जो हैं इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मैं उनके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल ही थैंकलेस हैं इस चीज़ के लिए। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि हम ही हैं जो ये गलतियाँ करते हैं, हम ही हैं जो बच्चों को ये नहीं सिखा पाते या उनको अंडरस्टैंड करवा पाते कि क्या सही है क्या सही नहीं है। कहते यहाँ पे अगर वो लेडी, वो जो मदर है, बच्चों को बताती कि आपके फादर जो हैं बहुत आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करके आपको आपकी पढ़ाई लिखाई को, आपके खर्चों को झेल रहे हैं, इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। तो कहते ये उन्होंने सिखाया ही नहीं, उनको पता ही नहीं बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चों का कहते हैं कसूर कम है, मदर का कसूर ज़्यादा है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो है इस तरीके से हमें बच्चों को कैसे हमने गाइड करना है, कैसे उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, कैसे उनको संस्कार देने हैं, किस तरीके से हम उनको बताना है कि वो किस तरीके से सामने वाले का जो है थैंकफुल होना है उन्होंने लाइफ में। तो ये सारा कुछ जो है एट द एंड जो है एक पेरेंट्स का रोल बनता है। और इसी तरीके से एक फाइनली ऑथर यहाँ पे हमारे साथ एक शेयर करते हैं, एक लेडी होती हैं, एक इनकी आंट होती हैं। आंट की बेसिकली उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बताते हैं क्या थी। उनकी आंट जो थी, उनकी खुद की मदर और उनके हस्बैंड की मदर, उन दोनों को ये टेक केयर करती हैं, इनके ही पास रहती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनकी टेक करती हैं। ओल्ड एज होती है उनकी, और कभी भी उनको एहसास नहीं होने दिया कि आप जो हैं हमारे लिए एक तरह से कोई किस्म की बोझ हैं, आपको हम देख रहे हैं, हम आपकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब आंट जो थी उसके 5 बच्चे थे, और जो 5 बच्चे जो थे वो सारा कुछ देख रहे थे कि हमारी मदर जो है किस तरीके से हमारे ग्रैंड मदर्स की जो देखभाल कर रही है, कितना उनको अच्छे तरीके से जो है उनके लुक आफ्टर कर रही है। अब कहते हैं 20 साल बाद अब की सिचुएशन उस आंट की क्या है। अब यहाँ पे गौर से समझने और देखने वाली बात यह है, आज की डेट में उस आंट की सिचुएशन ये है कि उस आंट को
जो है विडो हो गई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो जो 5 बच्चे हैं, कहते हैं वो उस आंट को लिटरली अपने हाथों पे उठा के रखते हैं, और लिटरली वो आंट जो है अपने बच्चों को, 5 को कहते हैं टाइम नहीं दे पाती हैं, क्योंकि 5 बच्चे जो चाहते हैं कि उनकी जो मदर है उनके साथ रहे। वो क्योंकि उसको बच्चों को जो संस्कार उस लेडी ने दिए वो ये दिए कि हमें जो है अपने पेरेंट्स को जो है लुक आफ्टर करना है, उनकी केयर करनी है, उनको जो है ध्यान रखना है। और यही जो संस्कार बच्चों ने देखे, उसी हिसाब से उनके माइंड में एक पिक्चर बन गई कि हमें अपने पेरेंट्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। तो ये जो है उनके इम्प्रिंट हो गया। और इसी तरीके से फिर वो लेडी को जो है उनकी आंट जो उसके ऑथर की थी, कहते वो अब इस तरीके से उसका उनको पे आउट हुआ कि अब उनकी जो केयर है उनके बच्चे कर रहे थे। तो ऑथर जो कहते हैं इन अ नटशेल हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हम जब कहते हैं ग्रेटिट्यूड को हम एक्सपेक्ट ना करके हम लोगों को उनके काम करते हैं, उनकी सर्विस करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं या हेल्प करते हैं, और ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो कहते हैं हम अपनी अगर इनर सेल्फ के लिए, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जब लोगों की मदद करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ग्रेटिट्यूड आपको मिलता है, मिलेगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दे के इसको चैप्टर को सम अप करते हैं, और सम अप करते हुए हमें फाइनली कंक्लूड क्या करते हैं, ऑथर कहते हैं कि हमें जो है, हमें जो कहते हैं जो सो कॉल्ड थैंकलेसनेस है या हमें ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता है, उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे जीसस क्राइस्ट ने जो लेप्रस थे 10 बंदों को उनको ठीक किया, लेकिन सिर्फ उनमें से कोई ग्रेटिट्यूड या थैंक्स करने नहीं उसके टिका, सब भाग गए। तो कहते जब वो उनके साथ ऐसा हो गया इतने महान आदमी के साथ, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और सेकंड थिंग इज़ कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है हैप्पीनेस जो है हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं या कैसे पा सकते हैं। और ये कहते हैं हम जो हैप्पीनेस है हम किसी ना किसी को अगर पे करेंगे, किसी को देंगे या किसी की हम हेल्प करेंगे, किसी को सपोर्ट करेंगे, तो हमें कहते हैं ग्रेटिट्यूड बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। और ये जो हमने किसी का कुछ करना है, किसी की हेल्प करनी है, ये हमें ग्रेटिट्यूड पाने के लिए नहीं करनी है, हमें अपने इनर सेल्फ की सेटिस्फेक्शन के लिए करनी है, हमें अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए करनी है। जब हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की हेल्प करते हैं तो कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको ग्रेटिट्यूड, आपकी थैंकफुलनेस होना आपको आपके लिए इमैटेरियल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई थैंक्स करता है तो आपके लिए अच्छा है, वेल एंड गुड है। अगर कोई नहीं भी करता है तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रेटिट्यूड है तो ये हमें एक ऐसा ट्रेट है जिसको हमें कल्टीवेट करना पड़ता है, और इसको अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में ये ट्रेट पैदा हो कि वो थैंकफुल हों किसी का या ग्रेटिट्यूड पे करें, तो हमें क्या है, हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, खुद अपनी एग्जाम्पल सेट करके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स इस चैप्टर में से हमें मिली हैं। आपने इतना टाइम मुझे दिया, मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक बटन को दबाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है वुड यू टेक $1 million फॉर व्हाट यू हैव। ये वीडियो में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर जो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। और जाने से पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत 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 तहे दिल से मुबारकें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहेंगे। Have a nice day, have a great day ahead and have a successful day. Thank you very much.